This is the lecture 4 of analog electronics. Already discussed in lecture 1 to lecture 3. In lecture 1 we discussed KVL, and in lecture 2 we discussed the KCL, and in lecture 3 with different types of symbols and its transformations. In lecture 4 we discussed PN junction diode, and today we move to your syllabus. First you understand what is PN junction diode. PN junction diode, what is this? PN junction diode is a semiconductor device. It has two terminal, one is called as anode and another terminal is called as cathode, and it is a unidirectional. It means that the flow of current only in one direction, and in the other directions it behave as an open circuit. PN junction diode is fabricated by the two semiconductor materials, that is called as silicon and germanium, and we discussed later on. Now we start the lecture. Now this is your lecture 4, and this is the diode symbols and its real components. Here we see that this is the diode. You see, 1 minute, आप देख रहे हैं कि ये आपका डायोड है और this is the diode symbol. Sorry, this is your diode symbol, and here we see this diode symbol, and this A part, this is defined as an anode, this is the positive and this is negative, and here this symbol is anode and this is cathode. तो डायोड क्या है? तो डायोड आपका एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, एंड इट्स टू टर्मिनल, वन इज कॉल्ड एज एनोड, अदर टर्मिनल इज कॉल्ड एज कैथोड. जब आप लैब में प्रैक्टिकल केस में जब आप आएंगे तो आपको ये डायोड मिलेगा. दिस इज द सिलिकॉन डायोड. इसको दिस इज कॉल्ड एज योर सिलिकॉन डायोड. सॉरी इट्स this is silicon diode. Silicon diode. तो दिस इज द सिलिकॉन डायोड, एंड जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सिलिकॉन डायोड में के कितने टर्मिनल है? टू टर्मिनल है. वन इज कॉल्ड एज एनोड एंड अनदर टर्मिनल इज कैथोड. तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा आपका नेगेटिव टर्मिनल है? तो देखिए, आप जब ये एनोड, ये डायोड आप जब देख रहे हो सिलिकॉन डायोड, तो सिलिकॉन डायोड में यहाँ पर देखिए सिल्वर कोटेड है. सी दिस, ये जो सिल्वर कोटेड आपको दिख रहा है, दिस सिल्वर कोटेड इज डिफाइंड एज योर कैथोड. कैथोड, ठीक है. दिस सिल्वर लाइन इज डिफाइंड एज योर कैथोड. ये जो आपका सिल्वर है ये आपका कैथोड शो कर रहा है, एंड कैथोड इज रिप्रेजेंटेड बाय के, एंड हेयर देयर इज ए नो सिल्वर, दिस इज योर एनोड. तो एनोड आपका कैसा है? एनोड इज ए पॉजिटिव साइड एंड द कैथोड इज योर नेगेटिव साइड. मान लीजिए कि काफ़ी टाइम आप ये डायोड को यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सिल्वर कोटेड है, ये सिल्वर कोटेड धीरे धीरे इरेज आउट हो जाता है, मतलब रिमूव्ड आउट हो जाता है. हाउ टू चेक? अब हम कैसे चेक करेंगे? देन वी विल चेक टू द मल्टीमीटर. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम कैसे मल्टीमीटर से हम डायोड को चेक करेंगे कि विच वन इज द एनोड एंड विच वन इज कॉल्ड एज कैथोड. कौन सा हमारा एनोड है और कौन सा टर्मिनल कैथोड है, आफ्टर एलिमिनेटिंग दिस सिल्वर कोटेड. जब ये सिल्वर कोटेड आपका एलिमिनेट हो जाएगा तब हम चेक करेंगे कि कैसे हमारा एनोड और कैथोड को हम चेक करेंगे. दिस इज द, तो आप प्रैक्टिकल अगर आपको देखा जाए तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि विच वन इज एनोड एंड विच वन इज कैथोड. जो आपका सिल्वर कोटेड है वो आपका कैथोड टर्मिनल है, विदाउट सिल्वर कोटेड आपका एनोड टर्मिनल है. दिस सेकेंड डायोड इज कॉल्ड एज योर जर्मेनियम डायोड. तो आपका जो सेकेंड है वो जर्मेनियम डायोड है. इस जर्मेनियम डायोड में देखिए ये येलो टाइप का एक स्मॉल ग्लास के अंदर ये फिटेड होगा, और दिस इज द ब्लैक कोटेड. उसमें एक देखिएगा, दिस इज द ब्लैक कोटेड, और ये ब्लैक कोटेड आपका डिफाइन करेगा कैथोड पार्ट, एंड दिस इज योर एनोड पार्ट.
तो इट मीन्स दैट दिस इज योर पॉजिटिव साइन एंड दिस इज योर नेगेटिव साइन. तो these are the difference between the silicon diode and germanium diode. And silicon और germanium में which one is the anode, which one is the cathode. तो फर्स्ट डिफिनेशन हमारा क्या था, व्हाट इज डायोड. तो डायोड इज बेसिकली ए सेमी कंडक्टर डिवाइस. इट हैज़ टू टर्मिनल, one is anode, other is cathode, and the anode is a positive and the cathode is the negative side. We understand that this is the basic symbol of the anode. तो ये जो आपका एनोड है, सॉरी ये जो आपका डायोड है, दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ द डायोड. तो डायोड का ये बेसिक सिंबल है. अब इस केस में देखिए जो डायोड है, ये डायोड का एक सिंबल को देखिए, इस तरह से कुछ डिफाइंड है. फर्स्ट वन बाय वन देखते. इसका मतलब ये है, दिस इज द एरो साइन. ये आप देखते होंगे कि जब आप रोड पर ट्रैवलिंग करते होंगे, रोड से जब मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो रोड पर काफ़ी जगह पर आप रोड इस तरह से देखते होंगे. ये आपका रोड है और यहाँ पर एक एरो डिफाइंड होता है, और एक रोड आपका ऐसे है और उसका एरो ऐसे है. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके व्हीकल्स है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो व्हीकल्स इस डायरेक्शन से आ रहा है उसके लिए ये रोड प्रोवाइड किया. तो ये एरो इंडिकेट्स दैट दिस इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द फ्लो ऑफ व्हीकल्स या दिस इज द फ्लो मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, किस तरफ मूवमेंट करेंगे, दिस एरो विल डिफाइन. हेयर दिस सिंबल इज ऑल्सो डिफाइंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट. तो ये जो है एरो साइन, ये डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ करंट. This is the direction of current. So this arrow sign will defined as the direction of current. Okay. Now there is another case we see. There is one barrier. It's look like this. This barrier is shows the this barrier. Okay, I removed it and so here. And this barrier is indicate as an oppose the flow of current. Oppose the flow of current. तो ये जो एरो साइन है, दिस एरो साइन विल इंडिकेट द अपोज द फ्लो ऑफ करंट. तो अब हमें समझ में आ गया, दिस एरो इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ करंट एंड दिस लाइन विल इंडिकेट द अपोज द फ्लो ऑफ करंट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now simple diode circuit in forward bias. What do you mean by forward biasing? This word is indicate this is the forward bias. Suppose this is your diode and this diode its positive terminal and that is the negative terminal. It means the forward bias का मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें और निगेटिव टर्मिनल पर अगर हम निगेटिव सप्लाई करें, इस तरह के बाइसिंग को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइस. मतलब डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज दैट इज सप्लाई से, बैटरी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह के बाइसिंग को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस. ठीक है. अब हम इस केस में देखते हैं. तो आप देखिए इस डायोड का जो ये सिंबल मैंने आपको बताया था सिंबल एंड ट्रांसफॉर्म लेक्चर 3 में, दिस इज द सिंबल ऑफ योर बैटरी सेल का है. तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और सेल का निगेटिव टर्मिनल वो डायोड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. ठीक है. तो ये आपका इस तरह के बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस. अब हम देखते हैं कि हमने
क्या किया कि बैटरी से कनेक्ट किया, और उस बैटरी के जो डायोड का जो निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर हमने एक एलईडी कनेक्ट कर लिया है, एक बल्ब कनेक्ट किया है, दैट इज योर एलईडी। मान लीजिए एलईडी या एक बल्ब आपने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये एलईडी का हमने दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर लिया। हमने 6 वोल्ट जब अप्लाई किया तो ये देखिए ये क्या है, दिस इज योर मल्टीमीटर, this is defined as your multimeter। ये आपका क्या है, दिस इज द मल्टीमीटर। अब ये मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में आप वेरिएबल थिंग्स को मेजर करते हैं, आप डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, आप एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, आप करंट मेजर कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, आप डायोड मेजर कर सकते हैं, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स को आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीमीटर्स। तो देखिए इस मल्टीमीटर्स में 2 प्रोब होते हैं। जो ये रेड कलर का जो साइन है, आप मल्टीमीटर जब भी देखेंगे तो आपको 2 प्रोब डिफाइंड होगा। एक देखिए यहाँ पर जो है ये मल्टीमीटर में प्रोब में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस का सिंबल है, और यहाँ पर जो इस प्रोब में डिफाइन कर रहा है यहाँ पर करंट सिंबल है, ठीक है। देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ, ये जो टर्मिनल है, ये जो रेड कलर का प्रोब देख रहे हैं यहाँ जिससे कनेक्ट है, यहाँ पर वोल्टेज साइन है और रेजिस्टेंस, मतलब इस प्रोब में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड देखिए COM, कॉम का मतलब है कॉमन, मतलब इट इज़ बिहेव एज ए ग्राउंड, तो ग्राउंड का मतलब होता है नेगेटिव, जीरो। तो ये रेड जो आपका रेड वायर है इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव पोटेंशियल, और द ब्लैक केबल इज डिफाइंड फॉर द नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें देखना है, तो हमने क्या किया कि एक मल्टीमीटर लगाया, और ये मल्टीमीटर हमने का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को टच करते जब सप्लाई दे रहे हैं, और हमने निगेटिव टर्मिनल को डायोड के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमें पता है कि डायोड का क्या एप्लीकेशंस है। डायोड जो है इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम AC टू DC वोल्ट, AC से DC में कन्वर्ट करता है, इट इज़ कॉल्ड एज योर रेक्टिफायर। ये डायोड का एक एप्लीकेशन है। तो हमने क्या किया, इस मल्टीमीटर को DC वोल्टेज में अप्लाइड कर दिया, और हमने चेक किया तो डायोड जो हम लोग डायोड यूज़ कर रहे हैं उस डायोड के अक्रॉस हमें 0.7 वोल्ट ड्रॉप मिल रहा है, ठीक है। दैट करंट विल फ्लो, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, देन दिस करंट विल फ्लो। अब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, और डायोड आपका कंडक्ट हो जाएगा तो इट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, और ये करंट जब इससे फ्लो होगा तो आपका एलईडी ग्लो करेगा। एलईडी आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा और बल्ब आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि ये बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमने इस प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल के ब्लैक कलर को हमने यहाँ कनेक्ट किया। तो हमने देखा कि जो हमारा बल्ब के क्रॉस 5.3 वोल्ट जनरेट हो रहा है और 0.7 वोल्ट यहाँ जनरेट हो रहा है। टोटल वी एड अप वी गेट द 6 वोल्ट, तो टोटल हमें 6 वोल्ट मिल रहा है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वोल्टेज। अब हम मल्टीमीटर का यूज़ करके फाइंड आउट कर लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड हो रहा है और अक्रॉस द बल्ब। तो मल्टीमीटर में हमने क्या देखा, मल्टीमीटर में हमने देखा कि देयर इज एन 2 प्रोब्स। एक प्रोब जो रेड कलर का है, वो रेड कलर का जो वायर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव जो ब्लैक कलर का वायर आप देख रहे हैं दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको हर मल्टीमीटर में मिलेगा। और यहाँ पर एक COM, आप जब मल्टीमीटर देखेंगे तो अगर आप जाकर आज यूट्यूब या आप गूगल में सर्च करेंगे मल्टीमीटर तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रोब में वोल्टेज और ओम लिखा होगा, एक प्रोब में आपको एम्पियर लिखा होगा, और एक COM डेट इज़ कॉमन। वो कॉमन में हम लोग ब्लैक केबल लगाएंगे। अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम रेड कलर का प्रोब वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर हमें करंट मेज़र करना है तो जो ये प्रोब है यहाँ पर हम लोग करंट को ऐड कर दे। करंट
यहाँ से प्रोब को निकाल के हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे इस पॉइंट पर, और उसके बाद हम लोग करंट मेज़र करेंगे। दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ योर मल्टीमीटर। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट केस वी डिस्कस सिंपल डायोड सर्किट इन रिवर्स बायस। अब हम क्या करेंगे कि इसी डायोड में अब हम रिवर्स बायस कनेक्शन करेंगे। जब आप रिवर्स बायस कनेक्शन करने का मतलब ये है, फॉरवर्ड बायस में हमने क्या देखा था कि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे और डायोड के निगेटिव टर्मिनल पर हम निगेटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे। दिस इज द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। रिवर्स बायस में क्या होगा कि जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, और ये डायोड का क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। तो अगर हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हैं और डायोड के निगेटिव टर्मिनल पर अगर हम पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके बाद कितना आउटपुट वोल्टेज हमें जनरेट कर रहा है। फर्स्ट केस में देखिए, जब हमने फॉरवर्ड बायस किया था तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था। इस केस में बल्ब ग्लो कर रहा है और आउटपुट वोल्टेज हमें 5.3 वोल्ट मिल रहा था। जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, जब हम रिवर्स बायस करेंगे तब हम देख रहे हैं कि हमारा जो बल्ब है वो अब ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब हमारा जो है वो ऑफ स्टेट में है, वो ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब बल्ब ऑफ है, तो इसका मतलब कोई भी करंट इसके क्रॉस फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई भी करंट इसके क्रॉस फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमने मल्टीमीटर से फिर से चेक किया तो हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द आपका जो अक्रॉस द बल्ब है, डेट इज वी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, दैट इज 0 वोल्ट। तो वी आउटपुट आपका कितना आ गया, डेट इज 0 वोल्ट। ओके, नाउ द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अगेन। अब हमने क्या किया है, इसके क्रॉस पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है और इस डायोड के क्रॉस नेगेटिव। तो हमने देखा कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 वोल्ट जो हमारे इस मल्टीमीटर पर आ गया है। इसका मतलब जब हमने रिवर्स बायस कर दिया तो डायोड के क्रॉस आउटपुट, जो आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस द बल्ब, बल्ब के क्रॉस 0 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट हमने क्या कहा था कि डायोड इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, इट हैज़ टू टर्मिनल, वन इज एनोड एंड कैथोड, वी नो। एंड अनदर स्टेटमेंट हमने कहा कि डायोड इज ए यूनी डायरेक्शनल। मतलब ये हुआ कि जब हमने डायोड पे फॉरवर्ड बायस्ड किया तो हम देखें कि बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, और जब हमने डायोड को रिवर्स बायस कर दिया, मतलब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे निगेटिव सप्लाई दिया और निगेटिव टर्मिनल पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया, तो हमारा जो बल्ब है वो बल्ब अब ग्लो नहीं कर रहा, जल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायोड को रिवर्स बायस्ड करते हैं तो आउटपुट विल बी 0 वोल्ट। इसका मतलब वो डायोड एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए हम लोग डायोड को यूनी डायरेक्शनल कहते हैं, मतलब इट विल मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग ने डायोड के सिंबल में भी देखा था कि डायोड का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो इस डायरेक्शन में ही करंट का मूवमेंट होगा। तो दिस इज द अनदर सिंबल। ओके, नाउ डायोड मल्टीमीटर चेक। अब हम डायोड को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, ये सारा आपका प्रैक्टिकल ही है, आप अभी समझ लीजिए, प्रैक्टिकल में भी आपको यूज़ होगा। आप क्या कीजिए, एक मल्टीमीटर लीजिए, ठीक है। मल्टीमीटर में जस्ट मैंने अभी यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि आप जाइए, आप नेट पर सर्च कीजिए तो आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर आप ले लीजिए। उस डिजिटल मल्टीमीटर में देखिए कि आपको यहाँ पर प्रोब में वोल्टेज और ओम डिफाइंड होगा। यहाँ पर देखिए दिस पॉइंट वोल्ट एंड ओम, दिस इज डिफाइंड, और यहाँ पर COM दैट इज कॉमन, और A स्टैंड फॉर एम्पियर। और ये जो सर्किल है, इसी सर्किल में आप ये प्रोब को खोल, अगर आपको वोल्टेज और ओम के जगह पर अगर आपको करंट मेजर करना है तो रिमूव दिस प्रोब, यहाँ से प्रोब को रिमूव कीजिए एंड इट इज़ कनेक्टेड हेयर, और आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, तो अब आपका एम्पियर मेजरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें वोल्टेज चेक करना है कि डायोड के क्रॉस, हमें चेक करना है कि अगर हम सही कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो मान लीजिए जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था कि आपका जो डायोड है, और डायोड का मान लीजिए कि जो आपका सिल्वर कोटेड है, जो मैंने फर्स्ट में कहा फर्स्ट स्लाइड में
कि डायोड का जो सिल्वर कोटेड है अगर वो रिमूव्ड आउट है, दिस सिल्वर कोटेड अगर रिमूव हो जाता है मैनी टाइम्स वर्क करने के और सिल्वर कोटेड रिमूव्ड हो गया, हाउ टू चेक? तो आप क्या करेंगे कि उसे हम रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे और आप चेक करेंगे। सपोज मान लीजिए कि ये सिल्वर कोटेड आपको पता नहीं है, तो आपने क्या किया कि प्रोब का एक टर्मिनल कनेक्ट किया यहाँ पर, अनदर टर्मिनल कनेक्ट किया यहाँ पर। अगर आपने प्रॉपर कनेक्ट किया है, मान लीजिए कि ये डायोड का सिंबल है, सपोज मान लीजिए मैंने ये, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल है, तो आपने प्रोब को सही कनेक्ट किया। ये दिस इज, ये जो रेड कलर है ये क्या शो करता है मल्टीमीटर का, पॉजिटिव, और ये क्या शो करता है, निगेटिव पार्ट। ये आपका शो करता है पॉजिटिव पार्ट और ये आपका शो करता है निगेटिव पार्ट, ठीक है। दिस रेड कलर प्रोब डिफाइंड एज ए पॉजिटिव एंड दिस इज एज ए निगेटिव। तो आपने प्रॉपर कनेक्ट कर दिया डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्रोब को, नेगेटिव टर्मिनल के नेगेटिव प्रोब को, तो आप रेजिस्टेंस पे जब रखेंगे तो वो ज़ीरो डिफाइन करेगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंट पोलैरिटीज, अगर जस्ट आपने उल्टा कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव, अब यहाँ पे आपने क्या किया, पॉजिटिव प्रोब को उसके निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव प्रोब के उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तब आप रेजिस्टेंस में OL, ओपन लूप, OL का मतलब है ओपन लूप, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एन वेरी हाई रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। ये इट इज सेज दैट कनेक्टेड द अदर वे अक्रॉस द डायोड इट इज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो इट इज OL डिफाइंड होगा। और जब आप वेरी लो रेजिस्टेंस इट इज इन ज़ीरो। तो दिस इज द वे टू चेक द मल्टीमीटर। आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि आपने डायोड, आपका पॉजिटिव साइड कौन है, निगेटिव साइड कौन है। तो ये मेथड है कि आप जब अगर सिल्वर कोटेड है देयर इज ए नो इशू, कोई इशू नहीं है, आप चेक कर सकते। बट अगर आप मैनी टाइम्स आप यूज़ कर रहे हैं और सिल्वर कोटेड आपका रिमूव्ड आउट हो गया, सॉरी सिल्वर कोटेड आपका रिमूव्ड आउट हो गया, तब उस केस में वी विल चेक प्रॉपरली। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, डायोड फंक्शन मल्टीमीटर चेक। अगेन द लास्ट वी से दैट द डायोड फंक्शंस मल्टीमीटर चेक्ड। अब हम डायोड फंक्शंस को देखते हैं कि डायोड, आप जब मल्टीमीटर देखेंगे तो आपके मल्टीमीटर में एक सिंबल आपको मिलेगा इस तरह का, डेट इज डायोड सिंबल। आप जब मल्टीमीटर यूज़ कीजिएगा, जाइएगा आप नेट पर सर्च कीजिएगा, तो आपको मल्टीमीटर में किस तरह का सिंबल मिलेगा। वो सिंबल जो होता है वो डायोड को चेक करने का तरीका है। तो करना क्या है कि डायोड में आपको पता है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये दिस सिल्वर कोटेड, ये जो आपका सिल्वर कोटेड ये निगेटिव है, तो आपने पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव, और आपने प्रोब को मूव करके उस प्रोब जो होता है डेट इज दिस इज द प्रोब, इस प्रोब को, इस जो आपका मल्टीमीटर का जो प्रोब है इसको रोटेट करके ये जो सिंबल है वहाँ पर लेकर आइएगा। और जैसे आप उस सिंबल पर लाइएगा इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जनरेट होगा और डेट इज 0.548। इट मीन्स दैट दिस इज द मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द डायोड इज कंडक्टेड। तो इसको इतना मिनिमम वोल्टेज चाहिए देन द डायोड इज कंडक्टेड। लेस देन 0.548 अगर इस डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है तो देन द डायोड इज एन ऑफ स्टेट। तो ये जो 0.548 है इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वोल्टेज व्हेन द डायोड इज कंडक्टेड। दिस इज कॉल्ड एज योर कट इन वोल्टेज। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ डायोड एप्लीकेशंस। डायोड के जो एप्लीकेशंस हैं, वन ऑफ द best application is the diode as a rectifier. What do you mean by rectifier? क्या होता है rectifier? तो rectifier हम लोग कहते हैं it is basically convert the alternating current to the direct current। मतलब rectifier का हम लोग यूज़ करते हैं AC करंट से DC करंट को कन्वर्ट करने में, AC से DC करंट में कन्वर्ट करने में। The simplest kind of rectifier is the half wave rectifier. It only is the one diode half in the AC waveform to passes to the load। जब आप रेक्टिफायर बनाएंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसमें सिर्फ एक ही डायोड होता है और दिस इज़ योर लोड। जब आप AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, दिस इज़ योर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, अप्लाई करेंगे अक्रॉस दिस डायोड, तो आप आउटपुट में एक इस तरह का आउटपुट आप जनरेट करेंगे and this is your output and this is called as your pulsating DC।
इट इज़ नॉट द कंप्लीट डीसी, ये कंप्लीट डीसी नहीं है. कंप्लीट डीसी में वी विल बी ऐड द फिल्टर्स, वी विल बी ऐड द voltage regulator circuit, and this is called as pulsating DC. It means that it includes the AC plus DC, that is called as pulsating DC. It is not the complete DC form. After we add filters and voltage regulator, then it is complete the rectifier. But the basic applications of the diode, it will convert from AC to DC. Now we discuss the semiconductor physics, and in semiconductor physics there is in semiconductors, and we discuss about the charge carriers, doping, transport of carriers, p-n junctions, structures, reverse and forward biased, IV characteristics and circuit models. So basically the today is the class, and this things I will discuss in the next class, but there is some overview for the next class. मैं next class के लिए some एक overview आपको दे रहा हूँ कि semiconductors में that is the charge carrier. Charge carrier is nothing can be your electrons and holes, and this electrons and holes are is your charge carriers. What is doping? And doping is nothing can be doping, it means that we add an impurities in the pure semiconductors. अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ ऐड करते हैं, that process is called as your doping. Transport of the carriers, transport of the carriers means is that the movement of an electrons and holes, जो आपके electrons और holes जो movement करेंगे inside the crystal, तो this is called as transport of the carriers. और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द कैरियर्स टू टाइप के होंगे, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन. ड्रिफ्ट के बारे में देखेंगे बाय फोर्स, एंड डिफ्यूजन दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट. एक वर्ड इज विल डिस्कस. पीएन जंक्शन, दिस इज पीएन जंक्शंस में हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन देखेंगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्किट मॉडल्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. तो सेमीकंडक्टर डिवाइस सर्व एज ए हार्ट ऑफ द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड पीएन जंक्शन इज द मोस्ट फंडामेंटल सेमीकंडक्टर डिवाइस. तो आज हम लोग ने डायोड के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, सिलिकॉन डायोड देखा हमने, जर्मेनियम डायोड देखा. हम लोग प्रैक्टिकल मल्टीमीटर्स में कैसे हम लोग डायोड को सिंप्लीफाई चेक कर पाएंगे कि दैट विच वन इज़ द एनोड पार्ट, विच वन इज़ द कैथोड पार्ट. द सिल्वर कोटेड, जो आप सिल्वर कोटेड की बात कर रहे थे, सिल्वर कोटेड साइड इज कॉल्ड योर कैथोड, एंड द नॉन सिल्वर कोटेड साइड इज योर कॉल्ड एज एनोड. एंड द अनदर पॉइंट इज सेज, अनदर पॉइंट हमने ये कहा था कि अगर मान लिया जाए कि प्रैक्टिकली हम बहुत बार जब यूज़ करते हैं डायोड को, द सिल्वर कोटेज इज रिमूव्ड आउट, तो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीमीटर. व्हेन द प्रोब इज मूव टू द डायोड सिंबल, हम डायोड सिंबल पे प्रोब को ले जाएंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे. अगर हमें गलत हमने पॉलिटिक्स अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, हमने मल्टीमीटर में देखा था द रेड